बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने जो पढ़ा था वो था हमारा टॉपिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और होपफुली आपको समझ में आएगा कल का टॉपिक। आज उसी से रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ेंगे केएसपी की एप्लीकेशंस। कौन सी होती है एप्लीकेशंस, कहाँ पे वो यूज होता है, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल। अच्छा, केएसपी का कांसेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया। केएसपी से रिलेटेड दूसरा टर्म हमने लिखा है क्यूएसपी। अब केएसपी और क्यूएसपी में क्या होता है फर्क? KSP is the product of ionic concentration of the dissolved ions. QSP क्या होता है? QSP is the product of molar concentrations of the ions raised to the power of its coefficient mentioned in the net ionic equation. Suppose करें कोई ionic equation है, उस ionic equation के अंदर जो भी molar concentration होगी, उस molar concentration के आगे अगर coefficient होगा, उस coefficient को हम power में अगर नोट करेंगे, पावर में अगर हमें चाहिए तो उसको हम कहेंगे रिएक्टेंट कोएफिशिएंट। रिएक्टेंट कोएफिशिएंट यहाँ आप उसको आयनिक प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। उसकी जो निशानी है वो क्यूएसपी है। अच्छा, ये जो हमने केएसपी या क्यूएसपी हमने समझा, तो क्यूएसपी में केएसपी में एक और टर्म है जिसको हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेशन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो आयन जो साल्ट डिसॉल्व हो लेकिन कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो। जैसे कि अगर हमने AgCl लिखा तो AgCl टोटली डिसॉल्व नहीं हो जाएगा क्लोराइड्स और यानी कि सिल्वर के अंदर, यानी कुछ उसके आयंस रह जाएंगे, ठीक है ना। जो आयंस रह जाएं उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट्स और रिएक्शन को हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन इज अ काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की किस्म है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मकसद क्या है कि दो अगर यानी कि होंगे आयंस होंगे तो दोनों पार्टनर अपने आयंस एक्सचेंज करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर ये एक हमने लिखा है AgNO3 और दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड। अब AgNO3 के साथ सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रेट के ऊपर क्या चार्ज? नेगेटिव। अब ये आपस में दोनों सपोज के पार्टनर हैं और इसमें पोटेशियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव है। अब क्या होगा? दोनों मॉलिक्यूल अपने पार्टनर एक्सचेंज करेंगे, यानी दो अगर स्पीशीज एक्सचेंज हो जाएं तो उसका हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे होगा? ये जो Ag है पॉजिटिव वाला वो किसके साथ कंबाइन होगा? क्लोरीन के साथ, तो क्या आ जाएगा? AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। और ये पोटेशियम जो है, पोटेशियम किसके साथ मिलेगा? नाइट्रेट के साथ मिलेगा, तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। अब दो स्पीशीज एक्सचेंज हो गई तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो स्पीशीज, दो केमिकल सब्सटेंस अगर चेंज हो जाएं तो उसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का किस्म है इन व्हिच टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट साल्ट्स मिक्स टुगेदर। दो सॉल्यूशंस जो साल्ट होंगे, दो साल्ट, ये भी एक साल्ट है, ये भी साल्ट है, दोनों साल्ट आपस में मिक्स होंगे और दो प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन? डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन का मकसद क्या है? द रिएक्शन इन व्हिच टू substance can be exchanged their partners। दो सब्सटेंस, दो साल्ट जो मिलके अपने पार्टनर को एक्सचेंज करेंगे तो उसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रिएक्टेंट कोएफिशिएंट क्या है जिसको हम दूसरे लफ्ज में आयनिक प्रोडक्ट कहेंगे और इसकी निशानी क्या है? QSP। KSP आपने समझ लिया। अब QSP के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको रिलेशन समझ में आ गया कि QSP और KSP में क्या रिलेशनशिप है। The QSP is the product of molar concentration। KSP क्या थी? KSP product of ionic concentration और ये क्या है? product of molar concentration of the ions। उसमें dissolved ion थे, इसमें ions का molar concentration होगा raised to the power by its coefficient। इसका अगर coefficient होगा तो उस coefficient को हमने क्या करना है? पावर में लेना है। पावर में मिसाल के तौर पे अगर सपोज करें A है, A के ऊपर जो साइड में 2 है, 2 is a coefficient, तो इसको क्या करना होगा? A को हमने ब्रैकेट में रखेंगे और 2 को हम क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे, पावर में लिखेंगे। जो कोएफिशिएंट होगा वो पावर में चले जाएगा, ठीक है। मेंशन द नेट आयनिक इक्वेशन। कोई भी आयनिक इक्वेशन है, उस आयनिक इक्वेशन के अंदर जो मोलर कंसंट्रेशन होगी आयंस की, उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम लिखेंगे इसमें पावर के अंदर, तो उसको हम कहेंगे रिएक्टेंट कोएफिशिएंट या आयनिक प्रोडक्ट। उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी QSP है, ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, QSP is relevant to both saturated and unsaturated solution।
QSP किसके साथ रिलेटेड है? दो सॉल्यूशन के किसी भी, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है ये मैं आपको बाद में बता रहा हूं। और KSP क्या है? KSP सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के हिसाब से ये होगी, और ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होगा उसके साथ यानी कि रिलेटेड होगा। ठीक है, इसके हिसाब से KSP के तीन केसेस हैं, तीन रिलेशनशिप है QSP के साथ। यानी KSP और QSP जो यूज होगा वो सिर्फ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के हिसाब से यूज होगा। अब मिसाल के तौर पे आप क्या करें, हमने एक लिखा है KSP इज ग्रेटर देन QSP। जो KSP है वो क्या है? QSP से ग्रेटर देन है। जब KSP ज्यादा होगा QSP से तो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा? सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अब अनसैचुरेटेड का मकसद क्या है? मिसाल के तौर पे आप पानी ज्यादा हो जाए, पानी का आप एक गिलास पूरा लें, उस पानी के अंदर आप साल्ट यानी फुल गिलास है, आप साल्ट डिसॉल्व कर रहे हैं। जब साल्ट डिसॉल्व करें तो एक यानी पार्टिकल भी ना बचे, टोटली साल्ट डिसॉल्व हो जाए, तो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। उसको क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड। दूसरे में आप क्या करें कि अगर पानी हम थोड़ा ले रहे हैं और साल्ट हम थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं, यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा और सॉल्वेंट थोड़ा कम है, तो उसके नतीजे में क्या होगा? जो सॉल्यूशन होगा वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट में आप क्या करें, पानी बिल्कुल थोड़ा इससे भी कम लें और उसके बाद जो साल्ट है वो थोड़ा ज्यादा लें, साल्ट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा लें आप, सॉल्वेंट जो है बहुत कम लें, तो वो जो सॉल्यूशन बन जाएगा उस सॉल्यूशन को आप कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये जो आप तीन केसेस देख रहे हैं KSP QSP का, और KSP के यानी बराबर और ग्रेटर देन और लेस देन, इसका यानी कि आप थोड़ा रिलेशनशिप समझें कि वो कौन सा रिलेशनशिप है। पहले KSP अगर ग्रेटर देन QSP होगा तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगी? सैचुरेशन यानी सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अनसैचुरेटेड में कोई भी PPT नहीं बनेगा, प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेगा, यानी कुछ भी सबस्टेंस रह नहीं जाएंगे, टोटल मिक्स हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दिया, साल्ट आप डिसॉल्व करें, टोटली डिसॉल्व हो जाएगा, एक जरा भी ना बचे, तो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। KSP इज इक्वल टू QSP। अगर KSP QSP के बराबर होगा तो सॉल्यूशन कौन सा बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा होगा? सैचुरेटेड। उसके अंदर थोड़े पार्टिकल्स रह जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स रह जाएंगे। और QSP इज लेस देन KSP। अगर QSP KSP से कम है तो क्या होगा? सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा, यानी जिसमें साल्ट बहुत ज्यादा बच जाएगा, यानी पानी बहुत कम है और साल्ट बहुत ज्यादा है, तो जो साल्ट मिक्स होना होगा वो मिक्स हो जाएगा, बाकी साल्ट क्या हो जाएगा? रह जाएगा। साल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व ना होगा तो उसको हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें PPT बनेगा, इसमें PPT फॉर्म हो जाएंगे, इसमें PPT नहीं बनेगा, इसमें PPT बहुत ज्यादा बन जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं जिसमें PPT यानी एक जरा भी ना बने तो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड, जिसमें PPT बहुत ज्यादा बने तो उसको हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड, थोड़े PPT बने तो उसको हम कहेंगे सिंपली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। रिलेशनशिप आप याद करें, KSP लेस देन ग्रेटर देन QSP, तो सॉल्यूशन कौन सा होगा? अनसैचुरेटेड। KSP इज इक्वल टू QSP, सॉल्यूशन कौन सा होगा? सैचुरेटेड। KSP लेस देन QSP, तो सॉल्यूशन कौन सा होगा? सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ओके, थैंक यू।